हेलो स्टूडेंट, आज हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005। देखो कौन सी चीज आरटीआई एक्ट के अंदर नहीं आता है। फाइल नोटिंग्स, लॉग बुक्स, सर्कुलर्स, इलेक्ट्रॉनिक डाटा। फाइल नोटिंग्स ये इन्फॉर्मेशन के डेफिनेशन के अंडर नहीं आता है, ठीक है। द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन फॉल्स अंडर व्हिच मिनिस्ट्री। देखो केंद्रीय सूचना आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देखो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल इसके अंडर आता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। व्हाट इज द एज क्राइटेरिया टू फाइल एन आरटीआई एप्लीकेशन। आरटीआई एप्लीकेशन दायर करने के लिए एज कितना होना चाहिए। देखो आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करने के लिए आपको कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। नो एज बार यानी कोई आयु सीमा नहीं है। हु अपॉइंट्स द मेंबर्स एंड चेयरमैन ऑफ सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों इसके अध्यक्ष नियुक्ति कौन करता है। देखो प्रेसिडेंट एलोन कैन अपॉइंट, नो, प्रेसिडेंट अकेले नहीं अपॉइंट करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये भी नहीं करते हैं। कमिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ पीएम, यस। देखो अल्टीमेटली प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। ये रिकमेंडेशन होता है किसके द्वारा, एक कमिटी के द्वारा जो कि पीएम के लीडरशिप में क्रिएट होती है। इसके बारे में आगे देखेंगे, ठीक है। द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस द लॉ ऑन राइट टू इन्फॉर्मेशन। सूचना का अधिकार कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन था। ये तमिलनाडु था, ठीक है। तमिलनाडु इन 1997। व्हाट इज द टाइम लिमिट टू गेट द इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ए पर्सन। यदि इंफॉर्मेशन किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो उसे 48 आवर्स में प्रोवाइड किया जाता है। द चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर शेल बी अपॉइंटेड बाय। देखो ये प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, परंतु एक कमिटी होता है जिसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं, उसमें लीडर ऑफ दी अपोजिशन होते हैं लोकसभा के, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। इस कमिटी के रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं। Which section of the RTI Act state that all citizens shall have the right to information subject to the provisions of the RTI Act? आरटीआई अधिनियम की कौन सी धारा कहती है कि सभी नागरिकों को आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अधीन सूचना का अधिकार होगा। देखो ये सेक्शन 3 कहता है, ठीक है। हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड इन्फॉर्मेशन कैन बी आस्क्ड अंडर द आरटीआई एक्ट 2005। आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत कितने साल पुरानी जानकारी मांगी जा सकती है। कितने साल पुरानी जानकारी मांगी जा सकती है, 20 साल। 20 साल पुरानी इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है। What is the time span mentioned in RTI Act for making orders for removing difficulties in giving effect to the provisions of the RTI Act 2005? देखो आरटीआई एक्ट 2005 के तहत किन प्रावधानों को प्रभावी करने में कठिनाइयों को दूर करने के लिए आदेश देने हेतु आरटीआई अधिनियम में क्या समयावधि उल्लिखित है। ये स्टार्टिंग 2 साल से, ठीक है, 2 years फ्रॉम द कमेंसमेंट। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन आरटीआई एक्ट 2005। देखो टोटल 2 शेड्यूल है, इसको हम आगे देखेंगे। टोटल 2 शेड्यूल है, ये आप देख सकते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। द preamble to the RTI Act states that informed citizenship transparency of information is vital to। देखो आरटीआई एक्ट किस लिए लाया गया था, इरेडिकेट करप्शन, मेजर करप्शन, प्रमोट करप्शन और कंटेन करप्शन। टू कंटेन करप्शन दैट इज भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए, ठीक है। व्हिच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट आरटीआई। देखो आरटीआई लागू करने वाला पहला देश कौन था, ये स्वीडन था, ठीक है। यूरोपियन कंट्री। स्वीडन कहाँ पे है, ये देख सकते हैं, ये इंडिया है, ये स्वीडन है यूरोप में, ये देखो, ये देख सकते हैं आप। द आइडिया ऑफ आरटीआई एक्ट इन इंडिया वाज फ्लोटेड बाय व्हिच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखो ये आइडिया किसका था, ये कौन है, वीपी सिंह, ठीक है। ये वीपी सिंह का आइडिया था इन 1990। Within how many days after receiving a reply on the first appeal, a second appeal can be filed। देखो प्रथम अपील पर जवाब मिलने के कितने दिनों के भीतर द्वितीय अपील दायर की जा सकती है। कितने दिनों के अंदर, 90 डेज के अंदर। द आरटीआई एप्लीकेशन इज एड्रेस टू। देखो आरटीआई एप्लीकेशन किसको दिया जाता है, राज्य के मुख्यमंत्री को, या भारत के प्रधानमंत्री को, या भारत के राष्ट्रपति को, और लोक सूचना अधिकारी यानी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। किसको दिया जाता है, ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को दिया जाता है, लोक सूचना अधिकारी, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 came into force on which of the following date। देखो complete date of RTI 2005 Act 12 October 2005। The right to information act 2005 replaced which act। देखो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ये फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट को रिप्लेस किया था। फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट मीन्स सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम जो कि 2002 में लागू किया गया था।
व्हाट इज द टाइम लिमिट टू गेट द इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005? देखो, आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने की समय सीमा क्या है? समय सीमा क्या है? 30 डेज। ठीक है, 30 डेज के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी के हित में शामिल है तो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने की अधिकतम समय सीमा क्या होगी? अधिकतम समय सीमा 40 डेज होगी। ठीक है, 40 डेज के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। लाइक द वीडियो। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। ठीक है, वहाँ पे हम डेली क्विज करते हैं एंड पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू।